स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासो निबंध मतिमंडलमातनोति। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भासो निबंध मतिमंडलमातनोति। ये बात ये तुलसीदास जी रामचरितमानस के प्रारंभ करने के समय शुरू में यही पंक्ति पढ़े हैं। उन्होंने कहा है, इसका अर्थ है जो हम अपने निजी सुख के लिए, अपने पत्नी, अपने परिवार, अपने समाज के सुख के लिए नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत सुख के लिए हम रामचरितमानस की पंक्ति का, हम रामचरितमानस का किताब लिख रहे हैं, रामचरितमानस लिख रहे हैं। तो माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, आप ये बताने का प्रयास, आपको किसने अधिकार दिया रामचरितमानस पढ़ने का? तुलसीदास तो अपने सुख के लिए, व्यक्तिगत सुख के लिए रामचरितमानस का किताब लिखे हैं। आपको किसने कहा? आपको तो मार्क्स और लेनिन का किताब पढ़ना चाहिए, मार्क्स और लेनिन का कम्युनिज्म का इतिहास पढ़ना चाहिए। हम 100 में 70 हैं, 100 में 90 हैं, 100 में 100 हैं, 100 में 99 हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जब लालू प्रसाद यादव जी बने थे, उन्होंने कहा था पंडित और पंचांग को जला के राख कर दो, और बिहार जब तक सत्ता में रहे रात में नक्सली हमला होता था, क्योंकि खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है। जब मुलायम सिंह यादव सत्ता में बैठे थे उत्तर प्रदेश में, कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां बरसाई गई। कितने लोग मरे थे। जब लोकसभा में बहस हुआ, कहा किसी और को हम मार देते। कहा क्यों? कहा कि इससे समाज, किसी धर्म विशेष को हम टारगेट कर रहा था। हिंसा नहीं हुई थी अयोध्या में, लेकिन कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। क्यों? हम को पूरे भारत का मुसलमान हमको वोट देंगे, हम भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमको पूरा अखंड भारत का हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? राम विमुख यह हाल तुम्हारा, राम विमुख यह हाल तुम्हारा। जब वे कुछ दिन पहले वे इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उस वक्त नहीं उनका बेटा मुख्यमंत्री था, नहीं वे प्रधानमंत्री जीवन में बन सके, क्योंकि लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाई। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जब सत्ता में छोटे व्यक्ति बैठते हैं तो जूता लेके बैठते हैं, जूता पहन के ही कुर्सी पर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें अहंकार होता है कि हमको यह मौका मिला है। और वे बार बार कहते हैं हम 100 में 99 हैं, 100 में 80 हैं, 100 में 85 हैं। लेकिन जीवन बीतते बीतते एक बार दो बार मुख्यमंत्री होते हैं, एक बार दो बार विधायक होते हैं, और उसी में जाकी रही भावना जैसी प्रभु मोर देखी तिन तैसी। रामचरितमानस को पढ़ने के लिए तुलसीदास जी 12 ग्रंथ लिखे हैं। हनुमान चालीसा से लेकर के गीतावली, दोहावली, रामचरित विनय पत्रिका, तब रामचरितमानस। तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ने के लिए जैसे बच्चे अगर केमिस्ट्री का सूत्र बचपन में नहीं पढ़ेंगे, छठा सातवां में नहीं पढ़ेंगे, तो वह केमिस्ट्री, वह आगे एटम बम, परमाणु बम, मेडिकल का अल्फ़ाबेट को कैसे पढ़ेंगे? रामचरितमानस को पढ़ने के लिए आपको विनय पत्रिका पढ़ना पड़ेगा, तुलसीदास जी का सारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं कर्मण्येवाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचनम। इसका अर्थ क्या निकला? कर्मण्येवाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचनम। लेकिन तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिए, दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभाशुभ देय विधाता। दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभाशुभ देय विधाता। आपके कर्म के मुताबिक है आपको फल होगा। कोई भी व्यक्ति समाज में किसी को आप बहाना बना सकते हैं,
राजनीति कर सकते हैं, उसी के कारण हम फंस गए, उसी कारण हम बर्बाद हो गए, उसी कारण हमारा साथ राजनीतिक पराभव हुआ। लेकिन कृष्ण भगवान ने गीता में कहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और तुलसीदास जी ने कहा दुख सुख का कौ नहीं दाता, कर्म स्वभाव देव विधाता। आप प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव, प्रोफेसर रवि, प्रोफेसर राम भजन बाबू, ये सभी यादव जी ही थे। लेकिन कभी भी रामचरितमानस की यह व्याख्या नहीं की। आज आप विधायक बने, 10-20 बार विधायक नहीं बने, 2 बार 4 बार बने, लेकिन आपने रामचरितमानस की आधी अधूरी व्याख्या की। ढोल गमार शुद्ध पसुनारी, ये है सकल तारना के अधिकारी। यह किसने कहा, कहाँ पर कहा? ये भगवान राम जब 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, कह रहे थे भगवान राम, हे समुद्र अत्याचारी, आतंकवादी, समाज विरोधी, देश विरोधी, नारी विरोधी, उस काट में सत्ता के मद में बैठा हुआ रावण है, जिसने सीता जी का अपहरण किया, जिसने कुबेर का धन अपहरण। खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है, जो उस रावण को मारना है, उस रावण से सत्ता छीनना है, उसका मृत्या मेट करना है। हे समुद्र, आप हमें रास्ता दो। जब आतंकवादी, समाज विरोधी व्यक्ति बैठते हैं, वहाँ पर बैठते हैं जहाँ पर आवागमन नहीं हो। लेकिन समुद्र ने वह भी, उसका भी नाम 10 अक्षरों से, 10 नाम से रावण भी वंदना कर रहा समुद्र का। तब भगवान राम 3 दिन तक बैठे, बात नहीं माना समुद्र ने। तब भगवान राम ने कहा शोक लक्ष्मण बाण सरासन आनो, शोखों बारिद बिसिक किसानो। ऐ लखनलाल, बाण लाओ, हम इसे समुद्र को सुखा देते हैं। तब समुद्र भय के डर से, प्राण बचाने के डर से, समुद्र ने कहा था ढोल गमार शुद्ध पसुनारी, ये है सकल तारना के अधिकारी। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं हे राम, हम तो मूर्ख हैं, सच हैं। इनका तो यह चरित्र ही होता है, जब तक केला का कांटे पे कदली फरे, डांटे पे नवनीच, जब तक केला का थम को काटा नहीं जाता है तब तक उसका विकास नहीं होता है। आपके रामचरितमानस का पंक्ति यहाँ पर, लेकिन समाज में कुछ व्यक्ति आधे अधूरे, क्योंकि ये पढ़ेंगे कहाँ से? अरे काम नहीं कीजिएगा तो खाइएगा क्या? आप रामचरितमानस पढ़ना इतना आसान नहीं है। बातें करना सड़क पर, व्याख्या करना राजनीतिक पेशा है। हम समाज में 100 में 90 हैं। लालू यादव जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, कहे थे पंडित और पंचांग को जला के राख कर दो। मुलायम सिंह यादव का कार सेवकों पर गोलियां चलाते थे, लेकिन 20 वर्षों से सत्ता से दूर हैं लालू प्रसाद यादव जी। और मुलायम सिंह यादव जी जीवन में प्रधानमंत्री नहीं बने, और जिस वक्त ये उनका शरीर छूट रहा था उस वक्त उनका बेटा भी मुख्यमंत्री नहीं बना, क्योंकि रामचरितमानस का पंक्ति है, शुद्ध नदी थोड़े जल बोगाए, शुद्ध नदी थोड़े जल बोगाए। ये रामचरितमानस का पंक्ति है, रामचरितमानस का पंक्ति है। इसलिए छोटे छोटे व्यक्ति जब बैठते हैं कुर्सी पर, ये जूता पहन के ही बैठते हैं, क्योंकि उन्हें अहंकार होता है। और 100 में 90, 100 में 80, 100 में 200 हम ही हैं, और भ्रष्टाचार को गले लगाते हैं। और अब आपको मैं बता देता हूँ, माननीय प्रोफेसर, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जिन जान निहारा। रामचरितमानस आपके लिए नहीं है, रामचरितमानस मानव निर्माण का, मानव विकास, मानव को मानव होने का सर्टिफिकेट निर्गत करता है। कोई भी मुसलमान कुरान को अगर
मुसलमान है तो कुरान ही सर्टिफिकेट देता है, कोई हिंदू है रामचरितमानस ही सर्टिफिकेट निर्गत करता है आप मानव हैं कि नहीं है। मानव होने का क्या मतलब है? सबरी का भी दुख सुनना पड़ेगा। वहाँ भी खाली प्लॉट हमारा है और भ्रष्टाचार हमारा है, वहाँ पर आपकी समाज से वंचित लोग जो समाज में उत्पीड़न करते थे सबरी का, उसका दुख दर्द सुनने के लिए समाज उसको किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा था, उसका दुख अहिल्या का उद्धार किए। अपने ही पति से प्रताड़ित था अहिल्या, निषाद का गले लगाए और केवट के आग्रह को स्वीकार किए। वह राम ही कर सकता है, वह रामचरितमानस ही कर सकता है। आपके जैसे व्यक्ति मार्क्स और लेनिन को पढ़ना चाहिए, तो आप रामचरितमानस को पढ़ने का अधिकार आपको दिया किसने? आप हिटलर मुसोलिनी को पढ़ लेते। आज के समय में आप पुतिन को पढ़ लीजिए। जब सोवियत रूस था, जब सोवियत क्रांति हुई थी, तो वहाँ पर मंदिर मस्जिद गिरजाघर सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। 25 वर्ष तक प्रतिबंध लगा रहा। और कम्युनिज्म तानाशाही व्यवस्था रूस में, चीन में आज भी है। आज देखिए सोवियत रूस से रूस बना और 1-2 साल में पुतिन साहब भी नहीं रह सकते हैं और रूस भी, और पहले 5 भाग में बटा, इस बार कितने में बटेगा यह आपको देखना है। क्योंकि आप ही के मानसिकता के लोग जब बैठते हैं कभी कलवा कुर्सी पर, तो कभी राम मंदिर राम के सेवक पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं, कभी पंडित अपन जान को जला कर रख करते हैं, और राम प्रोफेसर होते हुए भी रामचरितमानस का आधी अधूरी व्याख्या करते हैं और आधा शब्द रामचरितमानस का एक एक पंक्ति मंत्र नहीं है, वह कोई काव्य नहीं है, राम का एक एक आदेश है। कर्मण्यवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण गीता में क्या है, रामचरितमानस में कहा दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभा सुख देई विधाता। ये रामचरितमानस आपको सभी ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, गीता को भी पढ़ना पड़ेगा, तुलसीदास जी के सभी ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। जब 6ठा 7वां विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सूत्र, तो बीएससी में पढ़ करके मेडिकल और साइंटिस्ट बनेंगे। पहले तुलसीदास के सारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। और आपके लिए बेहतर है हॉब्स लॉक रूसो का इतिहास को पढ़िए, आपकी लाइब्रेरी में जगह होगी, किताब भी होगा। और मार्क्स और लेनिन को पढ़िए, और हिटलर मुसोलिनी के साथ साथ किम जॉन को भी पढ़ लीजिए, और पुतिन को भी पढ़ लीजिए। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे मुशर्रफ साहब, उनको भी पढ़ लीजिए। और सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन का भी इतिहास पढ़ लीजिए, क्योंकि हम 100 में 90 हैं, इसीलिए देश में पूरा विश्व में आतंकवाद है। धन्यवाद।